तो विद्यार्थियों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय के साथ साथ उनके इस काव्य को व्याख्या समेत पढ़ेंगे। तो आज आइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय में सबसे पहले जानते हैं, उसके उपरांत हम इस काव्य दान को व्याख्या समेत पढ़ेंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी में महिषादल रियासत, जो कि बंगाल में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश उन्नाव के रहने वाले थे, जो कि अपनी आजीविका के लिए ये बंगाल चले गए और वहीं पर अपनी आजीविका चला रहे थे। वहीं पर निराला जी का जन्म हुआ था। निराला जी का बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बाद में जब ये काव्य कविताएं लिखने लगे तो अपना नाम बदलकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कर लिया। बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया था और इनका विवाह मनोहरा नामक संगीतज्ञ स्त्री से हुआ था, जिसकी मृत्यु 1918 ईस्वी में अकाल मृत्यु हो गई। और निराला जी कुंठा के कारण महिषादल से नौकरी छोड़कर अपने जीवन में शांति की इच्छा से रामकृष्ण मिशन के संपर्क में आए और महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से के सहयोग से इन्होंने समन्वय के संपादक बने। बाद में मतवाला का भी इन्होंने संपादन किया। तत्पश्चात सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया और अंतोगत्वा अनेक काव्य, गद्य, नाटक, आलोचना इत्यादि लिखते हुए 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में अंतिम सांस लेते हुए स्वर्गवास को पधारे। और इसके बाद इनकी रचनाओं को हम देख लेते हैं। इनकी काव्यगत रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, अपरा, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृत, आराधना, अर्चना इत्यादि हैं। गद्य रचनाएं अपरा, अलका, निरूपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़, बिल्लेश्वर बकरिया इत्यादि हैं। भाषा और शैली के बारे में जान लेते हैं। इनकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है तथा विविधता युक्त है। कहीं कहीं पर संस्कृत शब्दों के कारण भाषा में क्लिष्टता प्रदर्शित होती है। इन्होंने अपनी भाषा में बंगला, अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है। शैलीगत विशेषता में इनकी शैली विविधात्मक शैली की दर्शन होते हैं, जिसमें प्रबंध एवं मुक्तक शैली के साथ साथ दुरूह शैली का भी प्रयोग किया है। इन्होंने कच्छानों के इस अपने दान नामक काव्य में अपरा नामक काव्य के ग्रंथ दान के माध्यम से दान किसको देना चाहिए उसके बारे में इन्होंने इस दान पाठ से बतलाया है। तो आओ देखते हैं आज का पहला श्लोक। निकला पहला अरविंद आज दिखताय निग्ध रहस्य साज सौरभ बसना समीर बहती कानों में प्राणों की कहती गोमती क्षीण कटिनवल नृत्य पर मधुर अवेश चपल। तो सबसे पहले इसके संदर्भ के बारे में जानते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति कवि निराला द्वारा
दान से अवतरित किया गया है, लिया गया है, जिसमें निराला जी ने प्रकृति के सौंदर्यता का निरूपण किया है। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में निराला जी ने प्रकृति की सुंदरता से मनुष्य के ज्ञान के बारे में बातों को कहा है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या को। निकला पहला अरविंद आज देखता अनिग्ध रहस्य साज। तो निकला माने निकला है, पहली बार अरविंद आज। अरविंद के यहाँ पर दो अर्थ हैं, एक तो कमल और दूसरा सूर्य। तो देखता अनिग्ध रहस्य साज, इस रहस्य, ये प्रकृति सौंदर्य के रहस्य को अनिग्ध, निर्दोष नहीं, निर्दोष दिखता है। ये प्रकृति का रहस्य निर्दोष दिखता है। और जिस प्रकार से आज पहला कमल खिला हुआ है। दूसरे अर्थ में देखते हैं, सूर्य के अर्थ में, तो आज इस रहस्यमयी निर्दोष को देखने के लिए आज पहला सूर्य निकला हुआ है। सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, गोमती क्षीण कटिनटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। सौरभ वसना समीर बहती, सौरभ वसना मीन सुगंधित वस्त्र पहने हुए, समीर माने हवा, बहती माने चल रही है। कानों में प्राणों की कहती, कानों में ये हवा जब हमारे कानों के समीप से गुजरती है तो प्राणों से ये कहती है, अर्थात हृदय से कहती है। क्या कहती है कि गोमती क्षीण कटि नटी नवल, गोमती नदी के तट पर जहाँ पर पानी कम है, ऐसा प्रतीत होता है कि पतली कमर की नौवेला युवती, नृत्य पर मधुर आवेश चपल, जब उसकी लहरों की आवाज़ होती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो मधुर नृत्य कर रही है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। निकला पहला अरविंद आज देखता अनिग्ध रहस्य साज, सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, गोमती क्षीण कटिनटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। अर्थात इस रहस्यमय निर्दोष रचना को देखने के लिए आज पहला फूल खिल गया है, निकल आया है। दूसरे अर्थ में आज इस रहस्य रूप को निर्दोष देखने के लिए, अर्थात पहला सूर्य दिव्यमान अर्थात निकल आया है। सौरभ वसना, सुगंधित वस्त्रों को पहनकर समीर बह रही है। सुगंधित वस्त्रों को पहनकर, अर्थात सुगंध को अपने साथ ले करके हवा बह रही है। जब वो कानों के पास से बहती है तो मानो हमारे प्राणों से कहती है, अर्थात उसको सुकून पहुंचाती है। गोमती क्षीण कटि नटी नवल, नृत्य पर मधु आवेश चपल। गोमती नदी के पास, जो कि लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी बहती है, तो कवि गोमती नदी के बारे में कह रहा है कि गोमती क्षीण कटि नटी नवल, गोमती नदी में जहाँ पर पानी कम है वहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पतली कमर वाली नई युवती, नृत्य पर मधुर आवेश चपल, अर्थात जब उसके पानी की आवाज़ होती है, उसकी लहरों की आवाज़ करती है, तो ऐसा मधुर आवाज़ से वो नर्तकी नाच रही है। तो देखते हैं दूसरे श्लोक को। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला,
लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल। देती है प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को न रहा कुछ नया। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंध। मैं प्रातः, अर्थात कवि कह रहा है कि मैं प्रातः काल जब घूमने के लिए चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, और जब पर्यटक कर घूम कर लौट रहा था तो उस पुल के ऊपर, गोमती नदी के पुल के ऊपर खड़ा हो गया। सोचा विश्व का नियम निश्चल, और मैं सोचने लगा कि ये प्रकृति विश्व के नियम से निश्चल है, अर्थात जो जैसा उसको वैसा फल, अर्थात ये प्रकृति जो जैसा करता है उसको उसी प्रकार फल प्रदान करती है। देती यह प्रकृति स्वयं सदया, देती यह प्रकृति स्वयं सदया, स्वयं ये प्रकृति सदा से ही देती रहती है, सोचने को न रहा कुछ नया, और ये कुछ सोचने के लिए नया नहीं है। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंदबंद, अर्थात जो ये छंद युक्त भाषा है, छंदों से बंधी हुई ये भाषा है। सौंदर्य गीत हैं बहुवर्ण गंध, बहुत प्रकार से सुगंधित इस हवा से जो ये प्रकृति निश्चित है, अर्थात सभी को हमेशा देती रहती है। और भी उच्चरण जो विलास प्रकृति दानवे, सब प्रयास या अनायास आते हैं, सब में हैं श्रेष्ठ धन्य मानो। और भी जो उच्चतर विलास, भाव विलास करने के लिए प्रकृति मेहनत से लोग प्राप्त करते हैं, प्रकृति दान वे सप्राप्त, जो अपने मेहनत से प्रकृति द्वारा दत्त दान को प्राप्त करते हैं, या अनायास आते हैं सब, और कभी कभी जो कम प्रयास से भी प्राप्त कर लेते हैं, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव, अर्थात संपूर्ण जीवों में सबसे धन्य मानव ही है। तो आज यहीं तक, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा। तो आज यहीं पर समापन किया जाता है। नमस्कार।